हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। तो फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं सीजी जॉब अपडेट के एक और नए वीडियो में। आज का यह वीडियो होने वाला है छत्तीसगढ़ में जारी 5 विभागों की सरकारी नौकरी के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह भर्ती रायपुर, मुंगेली, अंबिकापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले से जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम सभी जिलों की भर्तियों को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो अपडेट होने वाला है, जिला मुंगेली के अंतर्गत कार्यालय वन मंडलाधिकारी वन मंडल के अंतर्गत जो सीधी भर्ती यानी रेगुलर पोस्ट को भरने के लिए भर्ती जारी किया गया है, उसके संबंध में होने वाला है। इसमें हल्का वाहन चालक बैकलॉग के पद अनुसूचित जाति के कैटेगरी में जारी किए गए हैं। साथ ही जो भी इस पद के इच्छुक उम्मीदवार हैं, वे अपना आवेदन 1 अप्रैल 2026 से 16 अप्रैल 2026 को शाम 5:30 तक कार्यालय वन मंडलाधिकारी मुंगेली के पते पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। देखिए, हल्का वाहन चालक का एक बैकलॉग का पद है अनुसूचित जनजाति में। इसके लिए आपका वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अनुसार 5,200 से 20,200, ग्रेड वेतन 1,900 प्लस दिया जाएगा। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो केवल माध्यमिक स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कैंडिडेट इस पद के लिए एलिजिबल है। साथ ही उनके पास हल्के मोटर यान चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। थर्ड नंबर पर जीप कार चलाने का कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। देखिए, इस पद के लिए एज लिमिट 18 साल से कम और 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2026 के आधार पर। साथ ही इस पद के लिए महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। आगे दिया गया है चयन सूची। तो चयन सूची आपके प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी। साथ ही प्रावीण्य सूची तैयार करने के बाद पैदल चालन की परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें पुरुष उम्मीदवारों को 2 घंटे में 15 किलोमीटर तथा महिला उम्मीदवारों को 2 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करनी होगी। क्लियर? देखिए, और भी नियम एवं शर्तें यहाँ पर दिया गया है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। जैसा कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना, स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसके संबंध में जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही अनुसूचित जाति के कैंडिडेट को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही 7वें नंबर पर जो शासकीय अर्ध शासकीय संस्था में ऑलरेडी कार्यरत कर्मचारी हैं, उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित करना होगा। साथ ही जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट जो अपडेट होने वाला है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किया गया है। यह एक संविदा भर्ती है, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर यह भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट का पोस्ट जारी किया गया है। इसके लिए आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिटेल देखते हैं। तो देखिए, 12th इन साइंस एंड डिप्लोमा विथ MLT DMLT या इंजीनियरिंग प्लस 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट सब्जेक्ट या फील्ड का होना चाहिए। क्लियर? यह कंडीशन 3 ईयर ग्रेजुएट डिग्री इन रेवलेंट सब्जेक्ट या फील्ड प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेवलेंट सब्जेक्ट, साथ ही प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज विथ इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, टाइपिंग स्किल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट। क्लियर? और साथ ही देखिए, वांछनीय योग्यता में ग्रेजुएट फ्रॉम लाइफ साइंस, न्यूरो साइंस, BSc रेडियोग्राफी होना चाहिए या सेकेंड सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर या कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। देखिए, इसमें प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट का एक पोस्ट है। इसके लिए आपका एज लिमिट 13 ईयर और प्लस सैलरी की बात करें तो 20,000 पर मंथ सैलरी प्लस HRA दिया जाएगा। आगे दिया गया है डेट एंड प्लेस ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, डेट है 2 अप्रैल 2026। साथ ही वॉक इन इंटरव्यू का प्लेस ग्राउंड फ्लोर B ब्लॉक, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस, एम्स रायपुर होने वाला है। क्लियर है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट पॉइंट में दिया गया है, जो भी कैंडिडेट है हैव टू कम विथ हार्ड कॉपी। जो उम्मीदवार है वे भरे हुए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी और पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID के साथ अपनी आयु और योग्यता के सभी प्रमाण पत्र मूल दस्तावेजों के साथ ऊपर उल्लेखित निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जेरॉक्स कॉपी आप दोनों साथ लेकर आएंगे। आगे दिया गया है एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर। तो फर्स्ट पॉइंट में ध्यान देंगे, चयन प्रक्रिया में उम्मीदवार को एम्स रायपुर की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा और प्रमाण पत्रों की स्व संलग्न जेरॉक्स प्रति के साथ जमा करना होगा। विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र की स्कैन की गई सभी कॉपीज और संबंधित डॉक्यूमेंट की प्रतियों के साथ 1 अप्रैल 2026 को शाम 5 बजे तक दिए हुए ईमेल के माध्यम से सभी कॉपीज को भेजना होगा। क्लियर है? तभी आप इंटरव्यू में सम्मिलित हो सकते हैं।
आगे ध्यान देंगे दूसरे नंबर के पॉइंट में कैंडिडेट को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र सही ढंग से टाइप किया हुआ, साफ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए और उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी स्वप्रमाणित करना होगा। साथ ही आवेदन के पहले पेज पर निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साइज का रिसेंट कलर फोटो स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित यानी सेल्फ अटेस्टेड करके चिपकाया जाना होगा। क्लियर। साथ ही थर्ड पॉइंट में बोला गया है जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसी फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, नहीं तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, विल बी रिजेक्टेड। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है उसमें शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी किसी भी पहचान पत्र के रूप में पहचान प्रमाण पत्र, एज सर्टिफिकेट के लिए क्लास 10th का रिजल्ट और अन्य जो डॉक्यूमेंट है कि स्कैन की गई प्रतियां शामिल होना चाहिए। क्लियर है। आगे देखिए फिफ्थ नंबर के पॉइंट में आवेदन पत्र और दस्तावेज उम्मीदवार के नाम से बने जीप फोल्डर में ईमेल किए जाने चाहिए। यह फोल्डर निर्धारित तिथि से पहले यानी 2 अप्रैल 2026 को आपका वॉक इन इंटरव्यू है तो ईमेल 1 अप्रैल 2026 को शाम 5 बजे तक ही करना है। क्लियर। देखिए यह भर्ती साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के माध्यम से ही होगी। और 7 नंबर पर ध्यान देंगे वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनका लिस्ट एम्स रायपुर के वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, जहां से आप अपना नाम चेक करके वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। देखिए वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आपका रिपोर्टिंग टाइम 12:30 PM और साथ ही प्लेस और डेट मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट PDF के लास्ट पेज पर दिया गया है, इसको आपको फिल करके वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होना होगा। क्लियर है। किसी भी डाउट या परेशानी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो देखिए नेक्स्ट जो अपडेट है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किया गया है। यह भर्ती DMF मद से यानी जिला खनिज न्यास निधि से स्वास्थ्य विभाग के सेवाओं को संचालित करने के लिए जारी किया गया है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से पद है। तो फर्स्ट नंबर पर है नेत्र सहायक अधिकारी का 7 पद। इसमें 16,000 प्रति माह आपका वेतन होने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं विज्ञान के साथ पास, नेत्र सहायक अधिकारी डिप्लोमा या डिग्री, पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रेडियोग्राफर का एक पोस्ट है, 16,000 पर मंथ सैलरी है। 12वीं रेडियोग्राफी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा डिग्री, पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। OT टेक्नीशियन का एक पोस्ट है, 16,000 पर मंथ सैलरी के साथ। क्वालिफिकेशन 12वीं विज्ञान के साथ, OT टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी डिप्लोमा या डिग्री के साथ काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्लियर है। सभी पदों के लिए आपका सैलरी 16,000 प्रति माह होने वाला है। देखते हैं इस भर्ती की नियम एवं शर्तों के बारे में। तो देखिए एक या एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा और संविदा भर्ती कलेक्टर दर के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होगी। आयु की गणना 1/7/2026 के अनुसार किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। चौथे नंबर पर निर्धारित प्रपत्र में सभी उल्लेखित दस्तावेजों के साथ संलग्न कर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में 31 मार्च 2026 तक समय प्रातः 11 बजे से शाम 5:30 तक आवेदन जमा करना होगा। क्लियर। साथ ही आगे दिया गया है चयन प्रक्रिया। तो फर्स्ट नंबर पर आवेदक आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज व प्रमाण पत्र की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन में अपने साथ अनिवार्यता प्रस्तुत करेंगे, जिसका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। आगे देखिए आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप PDF के लास्ट पेज पर देखने को मिल जाएगा। इसको फिल करके आपको कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर सबमिट करना होगा। नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो अपडेट है मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आवेदन 3 अप्रैल 2026 तक निर्धारित प्रारूप में जमा करना है। देखिए इसमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का एक पोस्ट है अनारक्षित में, जिसमें हर कैटेगरी से कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपका सैलरी 50,800 प्रति माह लेवल 12 के अनुसार होने वाला है। आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में। तो ध्यान देंगे इस पद के लिए आपका शैक्षणिक अर्हता BE BTech या BSc एविएशन या BSc PCM रेगुलर कोर्स होना चाहिए। साथ ही मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए आगे और भी नियम एवं शर्तें दिया गया है, इसको एक बार पढ़ लेंगे। आपके मेरिट सूची का निर्धारण कैसे किया जाएगा उसका भी चार्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको 5 अंक बोनस दिया जाएगा। साथ ही इंटरव्यू का 20 अंक, इस प्रकार से 50 अंक के आधार पर आपका कुल वेटेज लेते हुए मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट PDF के लास्ट पेज पर दिया गया है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। देखिए यह जो अपडेट है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किया गया है।
इसमें वाहन चालक का एक पोस्ट अनारक्षित की कैटेगरी में जारी किया गया है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 8th पास प्लस हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और सैलरी 12,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। देखिए, इस भर्ती में आपका क्वालिफिकेशन 8th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया मेरिट के आधार पर किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता का 65%, अनुभव का 10-15 अंक और लिखित कौशल एवं साक्षात्कार के लिए 20 अंक का निर्धारण यहाँ किया गया है। साथ ही आवेदन करने के लिए स्वयं कार्यालय में 11 बजे से 2 बजे तक उपस्थित होकर साक्षात्कार के माध्यम से दस्तावेज सत्यापन कराकर आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसी ही जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।